क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का वीडियो नंबर 2। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 4 का वीडियो नंबर 2। इसके पहले कल हमने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा दिया था, उनके गुणों के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज हमें पढ़ना है धन किरणें। धन किरणें या हम उसे बोल सकते हैं प्रोटॉन की खोज, या प्रोटॉन उसे बोला जाता है क्योंकि उसमें प्लस होता है। देखिए, अब धन किरणें की खोज कैसे हुई। तो गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि देखिए, उन्होंने एक विसर्जन नली ली। उन्होंने एक विसर्जन नली ली, ठीक है। उन्होंने एक निर्वात पंप यहाँ पे लगाया। उसके बाद इधर उन्होंने छिद्रित कैथोड लिए, ठीक है। छिद्रित कैथोड माइनस होता है, और उन्होंने एक एनोड लिया, ठीक है। उन्होंने निम्न दाब और उच्च विभव, निम्न दाब, ठीक है, हम शॉर्टकट बनाते रहे हैं, निम्न दाब व उच्च विभव, इसको हम क्या बोल देंगे, उच्च विभव। निम्न दाब और उच्च विभव उन्होंने एक प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने देखा कि एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, और वह छिद्रित, जहाँ पे छिद्र, जहाँ पे खाली स्थान हो वहाँ पे यह क्या होती हैं, और भी इसको बड़ा बना दिया जा सकता है। तो जो छिद्रित कैथोड है उसमें से एनोड की किरणें निकलती हैं और टकरा कर चमक उत्पन्न करती हैं, वो भी हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। सेम चीज़ें थी। इसके पहले हमने जब जूलियस प्लकर के बारे में पढ़ा था, कैथोड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि कैथोड से किरणें निकलती थी, एनोड की तरफ जाती थी, और वो भी टकरा कर चमक उत्पन्न करती थी। तो माइनस था, कैथोड था, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। और जब प्लस से निकल रही किरणें, एनोड क्या आपके प्लस है, तो जब प्लस से किरणें निकल रही हैं कैथोड की तरफ आकर टकरा कर चमक उत्पन्न कर रही हैं, तो जब एनोड से निकल रहे हैं तो उन्हें प्रोटॉन कहा गया, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कैसे क्या हुआ है इसमें। तो क्या लिखेंगे, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक जब विसर्जन नली में, छिद्रित कैथोड लगाकर, देखिए छिद्रित कैथोड लगाकर निम्न दाब व उच्च विभव पर, निम्न दाब व उच्च विभव पर, ठीक है, निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने पाया कि, क्या लिख देंगे, तो उन्होंने पाया कि कैथोड किरणों के समान, उन्होंने क्या पाया कि कैथोड किरणों के समान एनोड से भी कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, ठीक है, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं कैथोड
के छिद्रों से होकर क्या होते हैं, देखिए जब निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, वह कैथोड के छिद्रों से आर पार जाकर, ठीक है, इसको लिख देंगे, कैथोड के देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, कैथोड के छिद्रों, ठीक है, कैथोड के छिद्रों से कहाँ जाकर, सॉरी, आर पार जाकर, ठीक है, आर पार जाकर नली की दीवार पर टकराती हैं, नली की दीवार पर क्या होती हैं, टकराती हैं, नली की दीवार पर टकराती हैं और चमक उत्पन्न करती हैं, और चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है, टकराती हैं और चमक उत्पन्न करती हैं। तथा थॉमसन ने इन किरणों को, क्या लिख देंगे, तथा थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा, थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा, धन किरणें कहा, धन किरणें कहा। देखिए इन किरणों के और भी कई नाम हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं, देखिए इन किरणों को, और देखिए किसी भी नाम से पूछ भी सकता है, एनोड किरणें, एनोड किरणें, क्योंकि एनोड से निकलती हैं तो इनका नाम एनोड किरणें हो गया। कैनाल किरणें, कैनाल किरणें, तथा गोल्डस्टीन किरणें, गोल्डस्टीन किरणें, क्योंकि इनका प्रयोग गोल्डस्टीन ने किया था इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्डस्टीन किरणें भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमें इनका प्रयोग कैसे कैसे हुआ। अब इनके गुण जान लेते हैं कि धन किरणें के गुण क्या हैं, और उसके साथ साथ हमें जानना है प्रोटॉन के भी गुण जानना है, क्योंकि हम प्रोटॉन के भी बारे में पढ़ रहे हैं साथ साथ ही, ठीक है। धन किरणों के गुण के बारे में जानना है तो पहला आपका लिख लेते हैं कि धन किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती हैं। देखिए पहला तो आपका यही हो गया, धन किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती हैं ना, चलती हैं, रेखाओं में गमन करती हैं। दूसरा आपका हो जाएगा कि धन किरणों की भेदन क्षमता, क्या हो जाएगा, धन किरणों की भेदन क्षमता, ठीक है। देखिए धन किरणों की जो भेदन क्षमता होती है कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कैथोड किरणों की, ठीक है, तुलना में कम होती है। धन किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। अच्छा तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न होने वाली कैनाल जो किरणें हैं, जो धन किरणें हैं, वह केवल H पॉजिटिव आयन, ठीक है, केवल H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते उसमें, ठीक है। कैनाल किरणों में क्या उपस्थित है, H पॉजिटिव आयन उपस्थित है, उसको लिख लेते हैं। करा है कि हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न होने वाली कैनाल किरणों में ठीक है, उत्पन्न होने वाली
किरणों में केवल, ठीक है, कणांक किरणों में केवल H पॉजिटिव, क्या होता है आपका H पॉजिटिव, इसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। कणांक किरणों में केवल H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं, एक और पॉइंट आपका देख लेते हैं कि धन किरणों का वेग, देखिए क्या होता है, धन किरणों का वेग कैथोड किरणों की तुलना में कम होता है, कैथोड किरणों की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो धन किरणों के गुण हो गए। देखिए होने के लिए तो बहुत गुण हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उतना ज़्यादा लिख के। अगर हमें इतने से हमारा काम चल जा रहा है तो क्या और बढ़ा चढ़ा के लिखना, का समय बर्बाद होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जल्दी याद हो जाएंगे आप लोगों को, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो। बड़े बड़े लिखवा दूंगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, और दूसरी बात है कि आप लोग उतना याद भी नहीं कर पाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक लाइन की, आसानी से याद भी हो जाएगा और आप परीक्षा में इसको लिख भी सकते हैं। तो धन किरणों के गुण तो हो गया, अब बचा आपका प्रोटॉन के गुण। तो चलिए प्रोटॉन के गुण लिख लेते हैं। प्रोटॉन के गुण, तो हमारा पहला क्या हो गया प्रोटॉन के गुण में, इस पे देख लेते हैं आवेश कितना है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन पे भी देखा था, प्रोटॉन पे देख लेते हैं। देखिए उसका तो माइनस था, इसका हो जाएगा प्लस, 1.602 गुणे 10⁻−19 कूलाम, ठीक है। अगर हम इसे ESU में देखें, यूनिट में देखें, तो +4.808 गुणे 10⁻−10 ESU में हो जाएगा। दूसरा चीज़ देख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है इसका, द्रव्यमान इसका होता है प्रोटॉन का 1.672 गुणे 10⁻24 ग्राम, या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, या 1.00727 यूनिट। और ये अच्छा किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लगभग यह बराबर होता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा अगर हम बात करें तो 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश, अगर 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश की हम बात करें तो 1 मोल प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, हम लिख सकते हैं 1 फैराडे। फैराडे का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, 1 फैराडे, या हम उसे बोल सकते हैं 96,500 कूलाम, ठीक है। और ये भी होता है लगभग में। अच्छा चौथा देख लेते हैं पॉइंट क्या है, प्रोटॉन की त्रिज्या इसमें देख लीजिए। अच्छा प्रोटॉन की त्रिज्या क्या होती है, 10⁻−13 ग्राम होती है प्रोटॉन की, सॉरी ग्राम नहीं सेंटीमीटर होता है ना, 10⁻13 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो यह 3-4 टॉपिक हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं और याद करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगा। इतना भी लिख देंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी बात समझ में आई होगी कि प्रोटॉन की खोज या धन किरणें किसे कहा जाता है, उनके गुण कैसे हैं, कैसे उन्हें प्राप्त किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।